फार्म हाउस के ट्रिप पे गए और उसके बाद में इनके जो धमाके हुए, इन्होंने जो गड़बड़ करी, इन्होंने जो ड्रामे किए, उसका कोई अंत नहीं हो रहा है। अब जो मैं नई कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ लिमिटेशंस हैं, हम भी इसलिए संभल कर बात करेंगे क्योंकि ये बात इतनी सीरियस है कि बहुत सारे लोगों को तो शायद विश्वास भी नहीं होगा। अभी तक बात हुई थी फनी की और डब्बा की कि उन्होंने किस तरीके से जाके ड्रामा किया वहां पर और किस तरह से तोड़फोड़ मचाई। अब बात करेंगे आज हम मैडम की। अब भाई मैडम ने क्या कर दिया बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये जानबूझ के मैंने टाइम स्टैम्प के साथ में इसका स्क्रीनशॉट लिया है। इससे आपको ये पता लग जाए कि कौन सा व्लॉग है और उसमें कितने टाइम स्टैम्प पर आपको ये वीडियो चलाकर देखनी है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं यहाँ वीडियो की क्लिपिंग नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं इस क्लिपिंग का ऑडियो यहाँ पे प्ले कर देता हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि मैं किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि विजुअल देखने के बाद में आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये मैटर है क्या। पहले ये ऑडियो सुनिए। You little matku, look here. इधर You should be wearing a cap. You should be wearing a cap. Do you get me? सिर्फ आईब्रोज मत उठाओ, मुझे ये भी देख देखो। रहा है। क्या ये अच्छा है? ये देखो ऐसे मांग मांग देखो। ओह अजय है ना। मैडम रात के टाइम में बाहर गार्डन के आसपास बेबी हैदर से बात कर रही हैं और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, बात कोई गलत नहीं करी उन्होंने, पर जिस तरीके से जिस टोन में वो बात कर रही हैं, ये आपको क्या मैडम की नॉर्मल टोन लगती हैं या वो बच्चों से जिस तरह से बात करती हैं उसमें इस तरह के टोन का इस्तेमाल करती हैं? मानते हैं कभी कभी बच्चे के साथ में बहुत हल्की आवाज में और बहुत धीरे धीरे भी बात की जाती है। यहाँ मैडम का टोन वो वाला टोन नहीं है, आप इसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा मैडम आर यू ओके, और अगर ओके नहीं है तो ये क्या है? अब ऐसा होता है कि हम एक ही बात को कई कई बार रिपीट करते हैं। कब ऐसा होता है कि हमारी आवाज हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम उसको सिर्फ अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए बोल रहे होते हैं। उसके बाद में मैडम की बॉडी लैंग्वेज पे आइए। मैडम ने अपने बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा यू लिटिल मटकू लुक एट हेयर। वो बच्चा लगातार कैमरे को देखा जा रहा है, उसने मैडम की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जब मैडम ने ये सेंटेंस बोला है। ओके, मैडम ने धीरे से उसको बोला और अट्रैक्शन करने के लिए उसको ये बोला कि भाई तुम मेरी तरफ देखो। यहाँ तक तो सब ठीक है। हाँ, पिज्जा ने हाथ में एक फोन ले रखा है जिसके ऊपर टाइम आ रहा है 8:40। आप इस बात को ही समझ सकते हैं कि कोई आधी रात नहीं हो गई है जो मैडम इस तरह का बिहेव कर रही हैं। भाई आश्चर्य की बात तो ये है कि इस टाइम पे कौन ऐसा करता है। अब इसके बाद में उसका और अट्रैक्शन करने के लिए मैडम जो उसका वॉइस करती हैं, ऐसा करने पे बच्चा आई कांटेक्ट बनाता है। यू शुड बी वियर ए कैप। और इतने से भी शांत नहीं होती मैडम। मैडम जो है उसके गाल पे 3-4 बार उंगली टक 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 करके सेम सेंटेंस रिपीट करती है, यू शुड बी वियर ए कैप। मैडम है, मैडम को पागलपन सा चढ़ा हुआ है। उसके बाद में भी जब उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है तो उसके बाद में उसकी स्वेटर पे उसकी बाजू पे उंगलियां रखकर 8-10 बार उंगली रखकर और आंख के इशारे से कहती है भाई छोटा बच्चा है, उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों करके मेरे पीछे पड़ी है और किस तरह की फालतू की बात कर रही है। लेकिन उसके बाद में भी मैडम फिर दोबारा शुश करती हैं और उसके बाद में फिर 2 बार चुटकी बजाती हैं और फिर उंगली से कहती है यू शुड बी वियरिंग ए कैप। मैडम आपको हो क्या गया है? एक ही सेंटेंस को 4 बार बोल चुकी हो, उंगली से कितनी बार उसको टिप 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 करके उसको बोल चुकी हो कि यू शुड बी वियरिंग ए कैप। देखिए तो सही उसके बाद में क्या कहती हैं, सिर्फ आईब्रो मत उठाओ। महारानी की बात ही नहीं सुनी जा रही, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वो बच्चा क्या जवाब देगा, अभी वो 1 साल का भी नहीं है। उसके बाद में भी मैडम लगी पड़ी हैं। आखिरकार पिज्जा को कहना पड़ा कि ये आपका जो चेस्टर ये जो कोट पहना हुआ है ये इसको देख रहा है। इसके बाद में वो अपना कोट उठाती हैं और उसके गाल से लगा के कहती हैं अच्छा ये, और उसके बाद में कहते हैं लो इसके माऊ माऊ देखो। माऊ माऊ मतलब उसकी सॉफ्टनेस की बात कर रही है वो। उसके बाद में मैडम की जिज्ञासा या ये कहिए जो के अंदर भूचाल मचा हुआ है ना, वो तब जाके शांत होता है और तब कहती है हाँ अच्छा है ना, और उसके बाद में थोड़ा सा हंसती है। और मैडम तो इतना खुल के हंसती हैं कि मतलब आसपास वाले क्या अड़ोसी पड़ोसी को भी पता लग जाए। नहीं, यहाँ पर ऐसे ही तो ये इनकी बॉडी लैंग्वेज थी और ये इनका सेंटेंसेस थे तो जो बार बार रिपीट किए गए। अब ऐसा किस कंडीशन में आदमी करता है?
यही नहीं, उनकी आंखें किस तरह से ब्लिंक कर रही हैं वो भी साफ दिखाई देता है। भाई जब आपसे संभाला जाए और आपको कोई सेंटेंस बोलना हो तो आप क्या करोगे, उसको धीरे धीरे बोलोगे और उसको रिपीट करोगे कि भाई इसके समझ में आया नहीं आया, मतलब वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए होता है कि आप मैंने अपना सेंटेंस ठीक से डिलीवर कर दिया, इसलिए वो एक की बजाय 2 या 3 बार बोला जाता है। उस टाइम में आंखें भी आपका साथ नहीं दे रही होती हैं, तो आंखें क्या है, वो मिचने की कोशिश करती हैं, यानी बंद होने की कोशिश करती हैं, तो उसको जबरदस्ती खोलने के लिए आप क्या करते हैं, बार बार ब्लिंक करते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे मैडम, यहाँ पे आंखें कितनी बार ब्लिंक कर रही हैं। और जिसको नहीं लग रहा हो तो मैडम का वैसे जाके कोई भी शॉट देख लीजिए कि मैडम अपनी आंखों को किस तरह से ब्लिंक करती हैं। बॉडी की सारी लैंग्वेज यही बताती है, और उनका बोलने का स्टाइल, उनका जो टोन है, और उसके बाद में बातों को बार बार रिपीट करना, ये सब किसी ना किसी तरफ इशारा कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मैडम किस कंडीशन में है और किस कंडीशन में बच्चे से बात कर रही हैं। मतलब मुझे देख के ये लगा कि फैमिली टूर पे आए हैं तो इनके यहाँ ये भी सब चलता है क्या? वो भी मैडम वो जो कि आदर्श बहू हैं, अभी तक का किरदार उन्होंने यही निभाया है। वो अभी तक अपने किरदार से बाहर निकल ही नहीं पा रही, वास्तविक जिंदगी में भी उसको अभी तक ढो रही हैं। ये औरत, इसकी मेंटेलिटी क्या है समझ में से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल हाउसवाइफ बन के कि मेरे को इसमें सुकून है, सुकून है, सुकून है, जबकि सुकून नाम की चीज इसकी जिंदगी में दूर दूर तक भी नहीं है। ये अपने आप को इतना इनसिक्योर समझती है, और यही वजह है कि जनाब को बिल्कुल भी ढील नहीं देती। हम तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, तो ये सब इसकी फैमिली में, यहाँ पे इन सब लोगों के बीच में कैसे चलता है ये पास्ट का ब्लास्ट देखते हैं। देखिए पहले की हिस्ट्री में क्या कोई ऐसी बात रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको याद हो जब ये बिग टॉस में गई थी, तो वहां पर क्या होता है, स्मोकिंग करना अलाउड नहीं होता, तो उसके लिए क्या होता है, स्मोकिंग जोन बनाया जाता है, एक अलग ही एक रूम बनाया जाता है जहां लोग जाके अपना स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वो पब्लिकली वहां पे स्मोकिंग नहीं करते हैं। अब आप ये बताइए कि मैडम फिर उस स्मोकिंग जोन से बाहर क्यों निकली? मैडम को साफ दिखाया गया था बिग टॉस में कि किस तरीके से वो स्मोकिंग जोन से बाहर आ रही हैं। तो आप ही बताइए, जो आदमी ये सब चीज नहीं करता वो ऐसे एरिया में क्यों जाएगा और क्यों करके वहां से बाहर निकलेगा? दूसरे, ये बात तो मैडम के लिए बहुत टाइम से कही जाती है कि उनके होंठ पूरे के पूरे काले हैं, मतलब क्यों करके वो नेचुरल कलर में नहीं है। और ऐसा किन के साथ होता है ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। मैडम के पास्ट में ये सब चीजें रही हैं और मैडम उस टाइम स्मोकिंग करती थी। चलिए और याद करते हैं और क्या बात हुई है। जनाब पिछले व्लॉगों में दिखाया जाता था कि जनाब जो है अड्डे पे गए हैं, और जनाब अपने अड्डे पे क्यों गए हैं, वहां सुट्टा मारा जाता था। जनाब का जो सुट्टा अड्डा था, जनाब रेगुलर बेसिस पे वहां पर जाते थे, उसके बाद में भी घर पर आते थे। और उसके बाद में अब आप याद कीजिए मैडम की बात। मैडम ये कहती थी कि मैं भी अड्डे पे चली जाया करती थी। मैडम को वहां पे ऐसा क्या चाहिए था, मतलब जहां इनके युवा यार दोस्त हो, यानी कि जहां ना महरम हो, वहां पे इनके जाने की जरूरत क्या थी? क्या जनाब को बुलाने के लिए जाती थी, यहाँ पे एंजॉय करने जाती थी, या उनको कंपनी देने जाती थी? तो वहां मैडम के जाने का मतलब क्या था? बुलाने के लिए जाती थी, ये तो बिल्कुल भी समझ से बाहर की बात है। मैडम बताइए वहां पे क्यों करके जाया करते थे? मैडम ने अपना 5 BHK इतना मिस्टीरियस बना रखा है कि वहां पे ये सब चीजें क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, वो किसी को कुछ नहीं पता है। अगर पता है तो सिर्फ 5 BHK की दीवारों के बीच में जो लोग हैं उन्हीं सबको पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि एक इन्होंने जो हायर की थी एक स्टाफ डिजाइनिंग के लिए, और जिसने बाद में इनके ऊपर आरोप भी लगाया था कि इन्होंने उसके साथ में ठीक नहीं किया। पहले हायर किया और उसके बाद में बिना कारण बताए उसको फायर भी कर दिया और उसके पैसे भी रोक लिए, उसको प्रॉपर काम करने की इजाजत ही नहीं मिली, उसको पूरी आजादी नहीं मिली। उस लड़की को मैडम की मम्मी के घर में ठहराया गया था, उसके बाद में भी उसको इतनी इजाजत नहीं थी कि वो इनके फ्लोर पर आ सके, डिस्कस करने के लिए मैडम के पास आ सके। भाई एक लेडी है तो वो तो डिस्कस करने के लिए ऊपर आ सकती है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन मैडम ने हमेशा ये कहा कि नहीं, मैं नीचे डिस्कस करने के लिए आऊंगी और तब बात करूंगी। पूरा का पूरा घर इतना मिस्टीरियस बना के रख रखा है। अब ये जो भी इंसिडेंट है, आप हमारा इशारा समझ सकते हैं, और आपको भी अगर ऐसा ही लगता है तो आप भी यस नो कम से कम कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो इसकी लाफ्टर वाली हंसी है ना, आप इसको ऐसे मत समझिए, जब ये इस तरह से हंसती है ना तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो कुछ छुपा रही होती है। और इसके कानून बिल्कुल जेलरों वाले कानून है। यही वजह है कि जब ये नीचे वाली पार्टी पूरी की पूरी अगर ऊपर जाती है तो वहां ऐसे लगता है जैसे प्रिंसिपल साहब के घर पे आ गए हों और सब लोग जो सीट पकड़े हुए बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई नहीं बैठता है। ऐसे लगता है जो सोफा का अगले वाला हिस्सा है उस पर अटक कर बैठे हैं, मतलब अभी अगर कुछ कह देंगे तो खड़े हो जाएंगे। यस सर, यस मैडम। भाई स्कूल वाला कल्चर दिखाई देता है, कोई कुछ कहता नहीं है। अम्मी का तो ये हाल है, वो
खाए बिना मतलब टेस्ट करे बिना इसके खाने की फटाफट तारीफ करनी शुरू कर देती है। जैसे कि वहाँ पे अभी हलवा बना था मौधा में, तो दिया गया उनको कि भई ये हलवा खा लीजिए, तो हाँ, हाँ, बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। आखिरकार बेटे को कहना पड़ा, अम्मी खा के तो चेक कर लो। सबके पास स्क्रिप्ट जो है ना लिखी हुई तैयार है। उन्हें पता है कि जब कैमरा उनके तरफ आएगा, तो उनको वही बोलना है जो उनको बताया गया है। अम्मी को क्या करना है? बहू की तारीफ। तो वो बस जैसे उनके पास कैमरा आता है, वो फटाफट उसकी तारीफ करने की बात शुरू कर देती हैं। अरे यही नहीं, मोधा में ही एक दूसरी घटना भी हुई थी, जब इन्होंने वहाँ पे वड़ा पाव बनाया था। पूरा का पूरा वड़ा पाव किसने बनाया? आपको पता है वो पूरा का पूरा वड़ा पाव टिंकू ने बनाया था। मैडम ने सिर्फ गोल-गोल वो गोले से बनाकर दिखा दिए। मुझे नहीं लगता वो पूरे भी बनाए होंगे, बस शॉट दिखाने के लिए 1 या 2 बनाए होंगे और थाली में रखे होंगे। तो असल में देखा जाए कि वो किसने बनाए थे वड़ा पाव, वो बनाए थे टिंकू ने। ये सेम चीज़ रिपीट होती है। मम्मी को यानी सॉरी अम्मी को दिए जाते हैं कि ये वड़ा पाव है, ये वड़ा पाव खा लो। अम्मी खाने से पहले शुरू कर देती हैं, हाँ, हाँ, तुमने बनाए हैं तो अच्छे ही होंगे। मतलब वो अपनी स्क्रिप्ट का पल्ला बिल्कुल नहीं छोड़ रही हैं। सबको पता है ब्लॉग में क्या चल रहा है, उसके बाद में भी अम्मी को वही बोलना है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी फैमिली के और जो मेंबर है, उनके सामने इतना टेरर, इतना डर बैठाया गया है कि वो इनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। उन्हें सिर्फ उनके रटे-रटाए डायलॉग ही बोलने की आज़ादी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई भी खाना, कोई भी कपड़ा, कोई भी सोफ़ा, कोई भी कुर्सी, कोई भी टेबल, जो भी चीज़ आएगी, बस आपको बैठ के वहाँ पे तारीफ़ करनी है। जैसे ही पूछा जाएगा, तुमको कैसा लगा? तुमको कैसा लगा? तो सबको सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जनाब क्या परफेक्ट गेम खेलते-खेलते थक नहीं जाते? जिस दिन से व्लॉगिंग शुरू करी है, वो इतना परफेक्ट कि परफेक्ट हस्बैंड होना चाहिए, परफेक्ट बेटा होना चाहिए, परफेक्ट पिता होना चाहिए, परफेक्ट भाई होना चाहिए, मतलब हर चीज़ परफेक्ट। और देखिए कितने परफेक्ट हैं कि ये कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकते। हर आदमी के पीछे एक-एक इनका सर्वेंट लगा हुआ है। अब कुछ को तो आप बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे कि हाँ भई इसका सर्वेंट ये है, पर मैं आज आपको सबका परिचय करा देता हूँ। देखिए, जनाब का कौन है? सबको पता है, टिंकू। मैडम का कौन है? डी दादा। आजकल एक और हो गया है और आपको पता ही है, वो नान। आप ये कह सकते हैं कि मैडम के 2 पर्सनल असिस्टेंट हैं। इसके बाद में आ जाते हैं बड़े अब्बू। उनका आपको पता ही है, डी भैया जो है उनके हैं। अब आ जाइए इनके बच्चे पे, यानी बच्चा, उसका भी असिस्टेंट चाहिए ना, उसका ऐसे कैसे हो सकता है? उसका असिस्टेंट ना हो तो उसकी असिस्टेंट उसकी नैनी। चलिए फैमिली इतनी थोड़ा और एनलार्ज कर लेते हैं इस सर्किल को। जो अम्मी है, उनकी असिस्टेंट जो है खाला नंबर 1, खाला नंबर 2, खाला नंबर 3। और चालू के लिए तो आपको सबको पता ही है। पहली असिस्टेंट उसकी जो है पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा के बिना उसका बिल्कुल काम नहीं चलता। उसको तो लगता है सांस भी नहीं आता होगा। इसलिए तो जब फनी को निकाला गया तो फिर डब्बा भी निकल गई और दोनों का इविक्शन हो गया, तो साथ-साथ में उनकी नौकरानी, उसका भी इविक्शन होना था, इसलिए वो भी उनके साथ ही चली गई। चलिए अब बात करते हैं इसके बच्चे का, यानी कि हैदर का। हैदर के लिए तो 2-2 हैं, खाला भी है और साथ में पिज़्ज़ा भी है। किसी को भी आप नंबर 1, नंबर 2 कह सकते हैं। चालू की बात करें तो चालू की तो बहुत लंबी लिस्ट है नौकरों की। एक खाला, फिर दूसरी खाला, उसके बाद में ज़ारा, उसके बाद में पिज़्ज़ा, उसके बाद में नान। इन सब से पेट नहीं भरा तो फिर जो इनके जो कारी मामू थे ना, वो भी इन्हीं के सर्वेंट थे। ना, मैं इसलिए सर्वेंट नहीं कह रहा क्योंकि वो वहाँ पर रखे गए थे उनके फार्म हाउस पे, जो सो कॉल्ड इन्होंने अपना छोटा-सा प्लॉट वहाँ पे दे रखा है, और उसमें जो बैंगन वाला जो कांड हुआ था, मैं उस नौकरी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जब उनकी ज़रूरत होती है, तब वो मौधा से भाग के यहाँ तक आते हैं एज़ ए कैरियर, और उसके बाद में यहाँ से भाग के वापस जाते हैं। तो वो भी इनके ही नौकर हुए। बाकी सब जो है इनके कंटेंट पार्टनर हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई फनी का कौन है? ना, आप ऐसा मत समझिए कि वो बिना नौकर के है, उसके पास भी एक नौकर है। आज की डेट में कृष्णा उसी का काम करता है कि जो भी उसकी जरूरत होती है रेस्टोरेंट की, तो कृष्णा पूरी करता है। तो ये परफेक्ट फैमिली कितनी परफेक्ट है अब आपको दिखाई दे रहा है। हर आदमी के पीछे एक न एक लगा हुआ है और तब वो इसको परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। और जो आते जाते रहते हैं डेली बेसिस पे, जो व्लॉग में नहीं आते, हमने उनका नाम नहीं लिया है क्योंकि मैडम के घर में भी 2 नहीं 3 हाउस हेल्प और भी आती हैं। इसी तरह डब्बा के भी और अम्मी के भी घर में एक हाउस हेल्प और आती है जो बाकी के सब काम करती है। तो आप समझ सकते हैं इनके यहाँ पूरी की पूरी नौकरों की फौज लगी पड़ी है। तब जाके ये आपको अपना व्लॉग दिखा पाते हैं कि भाई देखो ये है। क्यों? क्योंकि इनको अपना काम तो कुछ करना नहीं है। इनके सारे काम बिल्कुल हगने मुतने के भी
आई मीन कुछ भी काम है, वो चाहे चप्पल उठा के लाने का हो, यहाँ तक कि पिज्जा उसको बिस्कुट का रैपर खोल के तब बिस्कुट खिलाती है, क्योंकि बच्ची से रैपर फटेगा नहीं ना, इसलिए उसको बिस्कुट खिलाने के लिए भी एक नौकरानी चाहिए। और एक एक क्या बताऊं मैं, इतने दर्जनों काम है कि जो पिज्जा के बिना उसके होते ही नहीं है। सच पूछो तो उसे नहीं पता होगा कि उसके किचन में कौन सी चीज कहाँ रखी है और उसकी अलमारी में कौन से कपड़े कहाँ पर रखे हैं। नौकरों के मामले में ये इतने ऑब्सेस्ड हैं और इस तरीके के हैं कि मतलब उनसे कैसे काम लेना, जो आपको दिखाई देता है बड़ा अच्छा अच्छा दिखाई देता है। अब आप ही बताइए, ये मौधा से आई थी वहां से, तो इनके ड्राइवर भैया जो हैं वो भी वहां पे मौधा गए थे, यानी इन्होंने मुंबई से पूरा सामान भर के गाड़ी वहां पे भेजी थी, क्योंकि वहां पे इनको 2 गाड़ियों की जरूरत थी, तो इसलिए सामान वामान सारा भर के वहां पे भेजा। अब आप लगा लीजिए, मुंबई से लेके कानपुर के पास में, झांसी के पास में जो जगह है मौधा, वहां तक इनकी गाड़ी गई। अब सोचिए, वन गोल में तो पहुंच नहीं गई होगी, वो डेफिनेटली कहीं रुक रुक कर वहां तक पहुंचे होंगे, क्योंकि लंबा रास्ता है। तो तब तो इन्होंने बता दिया जब ये यहाँ से गए थे, लेकिन जब वापस आए, क्या कभी भी इन आपने सुना कि वो कब वहां से चल दिए, सो दैट यहाँ इनके पहुंचने से पहले वो यहाँ पर पहुंच गए। सरप्राइजिंग नहीं लगता? इनके टिकट नहीं मिल रहे थे, इनके काम नहीं निकल रहे थे, कि अब मेरा जरूरी काम आ गया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा और मेरे को टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो भाई किस टाइम करके वो गाड़ी वहां से निकाल दी गई। ये इतना ही जरूरी काम था, टिकट नहीं मिल रहे थे, तो सारे के सारे गाड़ी में ही बैठ के आ जाते ना। लेकिन भाई वो पेन कौन झेले जो कि इनका एक नौकर झेलेगा। इस वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये अपने नौकरों का वास्तव में कितना ख्याल रखते हैं। जो व्लॉग में दिखाते हैं वो एक अलग बात है, पर जो नहीं दिखाते लेकिन दिख जाता है, उसको अगर तुलना करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, तब पता लगता है कि वाकई में ये इनको आदमी भी समझते हैं या ऐसे घोड़ा गधा समझते हैं कि भगा दिया, अब तू रेस में भाग 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 भाग, अब तेरे को किसी भी तरीके से मुंबई में पहुंचना है और हमारी गाड़ी पहुंचने से पहले पहुंचना है। तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली, जिसमें ये नहीं पता कि बहू क्या कर रही है और किस टोन में बोल रही है, क्या कर रही है, उसने क्या ऐसा लगा रखा है या क्या चीज ले रखी है जिसकी वजह से वो 8:40 पे भी इस टोन में बात कर रहे हैं। और बाकी की ये फैमिली जिसका गुजारा बिल्कुल भी किसी के बिना काम नहीं चलता है, इनको हर एक किसी को कोई ना कोई सहायता के लिए चाहिए। प्यास लगे तो पानी पकड़ा दे, भूख लगे तो खाना दे दे, खाना बना दे, कपड़े धो दे, करके साफ कर दे, सारे कपड़े जो है अलमारी इन सब में प्रॉपर तरीके से रख दे, इनकी ज्वेलरी वेलरी वो भी संभाल के रख दे। भाई एक ड्रामा है, पूरा ड्रामा ही भरा पड़ा है इनके घर में, नौटंकी है। तो चलिए, ये कुछ बातें नजर आई जो बेसिकली छुपी हुई थी, आपके सामने लाना था, इसलिए ये वाला पॉडकास्ट बनाया। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं? जैसा ये दिखाई दे रहा है वैसा ही है या इसके पीछे कुछ और कारण है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।